तो हम मेष लगन के विभिन्न भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे नवम भाव के बारे में। अगर आपका मेष लगन है और आपके नवम भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति बन रही हो तो इस युति का किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सूर्य और चंद्रमा अगर नवम भाव में स्थित हैं तो यहाँ धनु राशि है और धनु राशि दोनों के लिए ही मित्र राशि है। ऐसे में दोनों ही यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम देंगे आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो वो आपको देख लेना चाहिए। अब देखिए, इस केस में आपके लिए जुपिटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा जो है वो 4th लॉर्ड होकर 9th में बैठे हैं और सूर्य 5th लॉर्ड होकर 9th में बैठे हैं। अब देखिए, जब भी इस प्रकार की स्थिति बनेगी, जातक हो सकता है कि छोटी आयु में ही अपने स्टडी पर्पज़ के लिए या तो वो विदेश चला जाएगा या वो अपना घर छोड़ के कहीं किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी सिटी में रहेगा। यानी ज़्यादातर शुरुआत से ही आपको ऐसा हो सकता है कि आपको स्टडी पर्पज़ से या इवन बाद में कैरियर पर्पज़ से भी आपको घर से बाहर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताना पड़ सकता है। इस केस में आपके माता पिता भी आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगे और आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे, चाहे आप घर पे रहें, चाहे आप घर से बाहर रहें, कहीं भी रहें। तो माता पिता के साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन दिखता है। इसके अलावा माता पिता का जो रोल है आपकी लाइफ में वो बहुत ही बड़ा हो सकता है। इसके अलावा आपके माता पिता ही आपके गुरु हो सकते हैं। और यहाँ पे जब ये दोनों की स्थिति है तो अब आपको नवम भाव से संबंधित चीज़ों के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा रुचि को ये युति बढ़ाएगी, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं। इमेजिनेशन के कारक होने के साथ साथ सूर्य 5th लॉर्ड है। तो अब आपको धर्म और आध्यात्म के मामले में बहुत कुछ सीखने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार से आप जो कुछ भी सीखेंगे उसको आप दूसरों तक भी प्रसारित करेंगे या उसका लाभ दूसरों को भी प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों की ही युति यहाँ से आपके 3rd हाउस पर रहती है, तो ये दोनों मिलकर आपके 3rd हाउस को मजबूत करेंगे, आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे। सूर्य चंद्रमा एक साथ होने की वजह से अगर चंद्रमा यहाँ पर अस्त स्थिति में है सूर्य से, तो निश्चित रूप से आपको अपने विचारों में एक बहुत ही ज़्यादा स्थिरता सी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप किसी भी विषय पर एक बार विचार करने के पश्चात आप बार बार सोचेंगे नहीं, उस पर ओवर थिंक नहीं करेंगे। आपको एक बार ही सही निर्णय लेने के लिए समय मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपका माता पिता का जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छा रहा होगा, ये स्थिति ये दिखाती है। और आपकी लाइफ में हमेशा तक, जब तक आपके माता पिता जीवित रहें तब तक वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी रहेंगे। इसके अलावा आपके लिए अपने घर से दूर रहना, परिवार से दूर रहना या इवन विदेश में रहना भी काफ़ी उपयुक्त रह सकता है। इस प्रकार की स्थिति में आप किसी भी प्रकार के आध्यात्म से जुड़े क्षेत्र में भी आगे बहुत प्रगति कर सकते हैं। हालांकि अब आपको जुपिटर को देखना पड़ेगा, जुपिटर आपके चार्ट में कहाँ स्थित हैं, कौन से भाव में स्थित हैं और क्या उनका संबंध आपके 9th हाउस से है। तो यहाँ पे जो ये स्थिति बन रही है दोनों की ही, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। अब चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं, चंद्रमा क्रिएटिविटी के कारक हैं और जो आपका 5th हाउस है वो क्रिएटिविटी का है। तो 5th लॉर्ड जब चंद्रमा के साथ आ रहे हैं तो ऐसे में आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, आप बहुत ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ वाले हो सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी विषय के बारे में विचार करने या किसी भी विषय के बारे में कुछ नया सीखने में आपको लगातार मदद मिल सकती है। इस स्थिति की वजह से आपके पास किसी भी विषय पर बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। अब ये दोनों मिलकर जब आपके 3rd हाउस को मजबूत कर रहे हैं तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं, जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी फेवर करेंगे आपकी लाइफ में। इसके साथ साथ आपको स्टडीज़ में हमेशा मदद मिलती रहेगी और पूरी लाइफ आप एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। इसके अलावा माता पिता से आपको धन संपत्ति का लाभ होने की संभावना है। माता पिता आपकी एजुकेशन, आपके ज्ञान में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि चंद्रमा क्या सूर्य से अस्त है। अगर चंद्रमा सूर्य से अस्त है तो ये आपके लिए और भी अच्छी स्थिति हो जाएगी। और बृहस्पति का संबंध अगर नवम भाव से हो तो फिर तो आपके लिए और भी ज़्यादा ये कंजक्शन फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन किसी भी अन्य ग्रह का अगर संबंध है तो आपको उसके हिसाब से विचार कर लेना चाहिए। जैसे अगर बुध का संबंध भी अगर 9th हाउस से है तो भी आपका कम्युनिकेशन काफ़ी मजबूत होगा और आपको स्टडीज़ वगैरह में काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो आप एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति के रूप में सामने आ सकते हैं अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा और आपको हमेशा पढ़ने लिखने में रुचि बनी रहेगी। इसके साथ साथ आपकी संतान आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी और आप हमेशा कुछ ना कुछ जीवन में सीखते रहेंगे। आपके सीखने की प्रक्रिया हमेशा जारी रहेगी। इसके अलावा आप में जिन विषयों का अध्ययन आपने नहीं किया
या जिन विषयों के बारे में आपको नहीं पता, उन विषयों से संबंधित जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपके अंदर ये युति डेवलप करेगी। अब जो कुछ भी आपने सीखा है, समझा है, या लाइफ में जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, उसको आप दूसरों के साथ भी बहुत ही अच्छे से शेयर कर सकेंगे इस कंजक्शन के रहते हुए। तो ऐसी कंडीशन में आपका ज्ञान जो है, या ज्ञान का जो आपका स्तर है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने के चांसेस हैं। भले ही आपकी उच्च शिक्षा किसी भी फील्ड में रही हो, लेकिन आपको बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स का ज्ञान हो सकता है, मल्टीपल विषयों का ज्ञान हो सकता है, और ये आपको एक बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के रूप में दिखाता है। अब आपके लग्नेश का संबंध आप देखिए, लग्नेश का संबंध क्या इनसे है, तो आप में और ज़्यादा ये चीज़ें डेवलप होंगी साथ साथ में। अब क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का दृष्टि तीसरे भाव पर जो है, उस वजह से आपको लोगों के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपके पास विचारों का भंडार है, आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं किसी भी विषय को लेकर या किसी भी बात को लेकर। तो ऐसे में ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा कम्युनिकेशन और बेहतर तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में। तो ये कुछ रिजल्ट रह सकते हैं जब भी सूर्य और चंद्रमा का युति आपके नवम भाव में हो।